अगर साइलेंट ट्रीटमेंट ही देना है तो मैं उसमें भी इस आदमी को जीतने नहीं दूंगी। कल इसने मुझ पर इतना गुस्सा किया, इसे क्या लगता है उसके बाद मैं इससे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ? अपने मन में ये सोचते हुए महक ने गुस्से में मृत्युंजय की तरफ घूर कर देखा और मृत्युंजय को उसका इस तरह से घूरना थोड़ा अजीब लगा। मैं ऑफिस जाने के लिए निकल रहा हूँ। आज तो तुम्हारा झांसी की रानी बनकर दुनिया को बचाने का प्लान नहीं है ना? उसका ये सवाल सुनकर महक ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और मृत्युंजय आगे कुछ बोले बिना चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद महक ने खुद से ही कहा, खुद का दिल तो पत्थर का है, सामने अगर कोई मर भी रहा होगा तो भी ये इंसान उसे पानी नहीं देगा और चाहता है कि मैं भी इसकी तरह हो जाऊं। बट आई एम सॉरी मिस्टर सारंग, मैं आपकी तरह नहीं हूँ और हो भी नहीं सकती। महक ने गुस्से में दरवाजे की तरफ देखा जिससे मृत्युंजय अभी अभी बाहर निकला था। अभी वो यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। महक ने तुरंत आगे बढ़कर फोन उठाकर देखा तो निर्जला उसे फोन कर रही थी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? महक की खुश और एक्साइटेड आवाज सुनकर निर्जला का मन भी काफी खुश हो गया और उन्होंने जवाब में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम और जय कैसे हो? वो तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? तुम दोनों कहीं घूमने गए? उनके ये सवाल पूछते ही महक के मन में कई सारी बातें एक साथ चलने लगी। घुमाने ले जाए और वो भी मृत्युंजय सारंग? ऐसा होने से पहले तो ये धरती फट जाएगी और आसमान टूट पड़ेगा। महक के मन में तो आया कि वो ये सारी बातें कह दे, मगर वो जानती थी कि वो असलियत नहीं बता सकती। जी आंटी, वो मेरा कुछ ज्यादा ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। आप बताइए घर पर सब कैसे हैं? और महक के पूछने पर निर्जला ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, घर पर भी सब ठीक है। मैंने तो बस तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि आज वट सावित्री की पूजा है और अब जब तुम एक सुहागन हो तो तुम्हें भी ये व्रत करना होगा। वैसे तो महक ने इस पूजा और व्रत के बारे में सुना था, मगर उसे इसकी डिटेल्स नहीं पता थी। वट सावित्री व्रत, इसमें मुझे क्या क्या करना होगा? महक, वट सावित्री का व्रत सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इसमें तुम्हें निर्जला व्रत रखना होगा। याद रहे कि जब तक जय आकर तुम्हारा व्रत नहीं खुलवा देता तब तक तुम ना ही तो कुछ खा सकती हो और ना ही पी सकती हो। ये सुनते ही महक का मूड खराब हो गया। एक तो मैं इस जबरदस्ती की शादी में फंस गई हूँ और अब मुझे इस शादी के लिए भूखा प्यासा भी रहना होगा। हे भगवान, कब तक मुझे ये टॉर्चर झेलना पड़ेगा? महक को चुप देखकर निर्जला ने आगे कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि आजकल की लड़कियों को ये सारी चीजें ढकोसला लगती है, मगर ये हमारी संस्कृति है। मैं जानती हूँ कि शायद तुम्हारे लिए पहली बार व्रत रखना मुश्किल होगा, मगर जब तुम अपने और जय के रिश्ते के बारे में सोचोगी तो तुम्हें शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिर इसी तरह की चीजों से पति पत्नी के बीच का प्यार भी तो बढ़ता है। प्यार? हाँ जरूर। महक बिल्कुल भी ये व्रत रखने के फेवर में नहीं थी, मगर निर्जला की बातें सुनकर महक ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि निर्जला के लिए इस तरह के रीति रिवाज कितने मायने रखते थे। चाहे मैं ये व्रत ना रखना चाहूँ तो भी मैं आंटी को इस तरह मना नहीं कर सकती। आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं ये व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करूंगी और मृत्युंजय के आने के बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। महक की बात सुनकर निर्जला काफी खुश हो गई। उन दोनों ने कुछ देर बात की और उसके बाद निर्जला ने फोन रख दिया। वहां दूसरी तरफ मृत्युंजय एक खाली गोदाम में बैठा हुआ था। वो एक कुर्सी पर बैठा था और दूसरी कुर्सी पर उसने अपने पैर रखे हुए थे। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक को घुमा घुमा कर देख रहा था। उसके सामने गुंडों का वही लीडर एक कुर्सी से बंधा हुआ बैठा था जिसकी कल मार्केट में महक और शोभित से लड़ाई हुई थी। उस आदमी ने गुस्से में मृत्युंजय की तरफ देखा। क्या चाहिए बे तुझे? मृत्युंजय ने एक नजर उसकी तरफ देखा और कुछ सोचने लगा। मैं यहाँ तुझे तेरी असली सजा देने के लिए लाया हूँ। पुलिस के हवाले करने के बाद भी एक दिन के अंदर ही तुम्हारी बेल हो गई। लगता है कि तेरे पीछे जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है। हाँ तो मुंह खोल और बता कौन है वो। मृत्युंजय की बात सुनकर रुद्रा हंसने लगा और उसने आगे कहा, तो तूने मुझे यहाँ पर किडनैप करके इसलिए रखा है? मुझे तो लगा था कि तूने अपनी बीवी की वजह से मुझे किडनैप किया है। कलयुग है भाई लोग। रुद्रा की बात सुनते ही मृत्युंजय की आंखों में खून उतर आया। संभल कर,
इंसान को पता होना चाहिए कि जुबान पर कब लगाम लगानी है। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि मुझे चुपचाप बता दे तू किसके लिए काम करता है। उसके बाद शायद मैं तुझ पर थोड़ा रहम खा लूं। उसकी ऐसी बातें सुनकर रुद्रा के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने गुस्से में मृत्युंजय की तरफ देखा और जवाब दिया, संभल कर मृत्युंजय सारंग, नहीं तो तुझे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी ये बातें सुनकर मृत्युंजय ने घड़ी में टाइम देखा। रात के 8 बज रहे थे। देख, मुझे घर जाकर डिनर भी करना। अब अगर तूने एक सेकंड के लिए भी मेरा टाइम वेस्ट किया तो इस बंदूक में जितनी भी गोलियां हैं वो तेरे सीने में होंगी। रुद्रा ने उसकी तरफ देखा। कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी और उसने कहा, हाँ हाँ, तेरी खूबसूरत बीवी घर पर तेरा इंतजार कर रही होगी, है ना? बाय द वे, क्या आइटम है यार, वो मेरे पास होती तो मैं तो। उसके ऐसा कहते ही मृत्युंजय तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आ गया और उसने कसकर रुद्रा का चेहरा पकड़ लिया। अपनी औकात में रहे, मेरी बीवी का नाम लेने की भी हिम्मत मत करना, नहीं तो तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। मगर मृत्युंजय का ये गुस्सा देखकर भी रुद्रा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और उसने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा तेरी बीवी को एक बार मेरे दर्शन तो होने दे, वो मेरे लिए ऐसी पागल हो जाएगी कि तू सोच भी नहीं पाएगा। मृत्युंजय ने तुरंत गुस्से में रुद्रा का मुंह पकड़ लिया। रुद्रा, एक वर्ड और नहीं। मगर रुद्रा अभी भी बोलता जा रहा था। वो दिन दूर नहीं जब तेरी बीवी तुझे छोड़कर मेरे पास आ जाएगी। पूरी दुनिया में सिर्फ तेरे पास ही पैसे और ताकत थोड़ी है बॉस। तुझे क्या लगता है एक दिन में मेरी बेल कैसे हुई? वो भी तब जब मृत्युंजय सारंग ने मुझे अरेस्ट करवाया था। उसकी बातें सुनकर मृत्युंजय थोड़ा सोच में पड़ गया और तभी रुद्रा ने आगे कहा, तू चाहे तो उंगलियों पर दिन गिनना शुरू कर ले मृत्युंजय सारंग, महक अब तेरे पास ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। और उसके इतना कहते ही मृत्युंजय ने उसके मुंह पर जोर से एक मुक्का दे मारा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बात करने की? महक मेरी बीवी है, सिर्फ मेरी। उसकी तरफ अगर कोई आंख उठाने की भी हिम्मत करेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। इतना कहते ही मृत्युंजय ने बुरी तरह से रुद्रा को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रुद्रा की नाक और मुंह से खून आने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी। वहां दूसरी तरफ शाम होने लगी थी और महक पूरे दिन से भूखी थी। अब ये आदमी कहाँ रह गया? शाम होने को आई है और यहाँ मैंने सुबह से एक दाना भी नहीं खाया है। ये आदमी मुझे बोर करके मारे या ना मारे, लेकिन मुझे भूखा रखकर जरूर मार देगा। महक अभी यही सब सोच रही थी कि उसका फोन बजने लगा। महक ने फोन उठाकर देखा तो वो सुधांशु का कॉल था। हेलो। महक की ऐसी आवाज सुनकर सुधांशु थोड़ा हैरान रह गया। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे बात क्यों कर रही हो? अरे कुछ नहीं सिद्धू, वो मैंने आज व्रत रखा है इसीलिए। क्या? किस चीज का? वट सावित्री का। आपने उस इंसान के लिए वट सावित्री का व्रत रखा है दीदी? आई कांट बिलीव इट। एटलीस्ट मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं रखी थी। क्यों कर रही हो आप ऐसा? सिद्धू शांत हो जा, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझ पे भरोसा कर, मैं सब सोच समझ के कर रही हूँ। ठीक है करो, आपको जैसा सही लग रहा है करो। इतना कहते ही सुधांशु ने गुस्से में फोन रख दिया। महक उसे फोन करके मनाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी। ये तो मान जाएगा, लेकिन पहले मृत्युंजय को फोन करती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। महक ने तुरंत मृत्युंजय को फोन किया, मगर मृत्युंजय का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है और इस आदमी का कुछ अता पता भी नहीं है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब अगर थोड़ी देर भी और भूखी रही तो भगवान जी मुझे अपने पास ही बुला लेंगे। तभी अचानक से कुछ कहते हुए महक की आंखों के आगे धीरे से अंधेरा छा गया और उसके कदम डगमगा गए, मगर किसी ने तुरंत उसे संभाल लिया। महक ने सर घुमाकर देखा तो वहां पर शोभित खड़ा था। शोभित ने उसकी तरफ देखकर पूछा, भाभी मैंने ऑफिस फोन करके पूछा है, भैया वहां से निकल चुके हैं। अब आप और इंतजार मत कीजिए और खाना खा लीजिए। नहीं शोभित, मैं अभी नहीं खा सकती। अब जब मैंने व्रत किया है तो मुझे इसे अच्छे से पूरा करना चाहिए। आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, मृत्युंजय आने वाले होंगे, उनके आते ही मैं खाना खा लूंगी। शोभित को महक की काफी चिंता हो रही थी। उसने महक को समझाने की भी कोशिश की, मगर महक ने उसकी एक नहीं सुनी। उसके बाद शोभित चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद महक ने एक बार फिर मृत्युंजय को फोन किया,
मगर इस बार भी मृत्युंजय का फोन स्विच ऑफ ही जा रहा था। कहाँ हो तुम मृत्युंजय? अब तो मैं... और इतना कहते कहते ही महक की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं और वो जमीन पर गिर गई। क्या मृत्युंजय को पता चल पाएगा कि महक ने उसके लिए व्रत रखा है और वो टाइम पर पहुंच पाएगा? उसकी और रुद्रा की मीटिंग क्या अंजाम लेकर आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।